भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया है, जिसमें भोजन और आहार का भी जिक्र है। उनके उपदेशों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि भोजन का चुनाव केवल शारीरिक पोषण नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास से भी जुड़ा है। एक कहानी के माध्यम से इस विषय को समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रामू रहते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया और साधु से पूछा, बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे मांसाहार करना चाहिए या शाकाहार। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल महत्वपूर्ण है। सुनो, एक बार एक शिकारी ने एक हिरण का शिकार किया। हिरण के मरने के बाद शिकारी ने उसके मांस को खाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या तुम जानते हो, हिरण के मरने के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मांस खाने से क्या होता है। साधु ने आगे कहा, जब शिकारी ने हिरण का मांस खाया तो उसे कुछ समय तक खुशी मिली, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक अजीब सी निराशा महसूस की। वो हर रात हिरण की आत्मा के कराहने की आवाज सुनता। उसकी खुशियों का आनंद खत्म हो गया। साधु ने अर्जुन को समझाया, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भोजन तुम करते हो, उसका प्रभाव तुम्हारी आत्मा पर पड़ता है। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार मन को अधिक क्रोधित और चिंतित बनाता है, जबकि सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए साधु ने निष्कर्ष निकाला, यदि तुम अपनी आत्मा की शांति और विकास चाहते हो, तो शाकाहार को अपनाना बेहतर है। यह तुम्हें सच्चे सुख और मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने साधु की बातों को समझा और उसने शाकाहार को अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने न केवल अपनी सेहत में सुधार पाया, बल्कि मानसिक शांति भी अनुभव की। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमारे भोजन का चयन हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। शाकाहार न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह मन को शांत और संतुलित रखता है। इस प्रकार भगवत गीता के अनुसार मांसाहार से बचना और सात्विक भोजन का सेवन करना बेहतर है।